आप सोचिए, एक अंधेरी गली, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और एक आदमी जिसकी आंखें एक अजीब सी बात कर रही हैं। वो आदमी किसी के पीछे है, एक चाकू उसके हाथ में है और हर कदम के साथ उसका सांस तेज होता जा रहा है। वो शिकार करता है बिना किसी वजह के, मगर क्यों? क्या वो शैतान है या सिर्फ एक इंसान जो टूट चुका है? ये उन साइको किलर्स की दुनिया का एक छोटा सा झलक है जो दुनिया को एक अजीब डर के साए में जीने पर मजबूर करते हैं। आज हम समझेंगे साइको किलर्स असल में होते क्या हैं, क्यों बनते हैं और कैसे हम सब में ये पॉसिबिलिटी छुपी होती है। हर कातिल के पीछे एक वजह होती है, एक मोटिव। लेकिन जब बात साइको किलर्स की होती है तो ये मोटिव्स उतने ही ट्विस्टेड और डिस्टर्बिंग होते हैं जितने वो खुद। कुछ गुस्से में खून करते हैं, अपने अंदर के सारे दर्द को एक ऐसे तरीके से बाहर निकालते हैं जो समझ से परे हो। फिर हैं वो जो पावर के लिए मरते हैं, जो दूसरों की जिंदगी और मौत पर कंट्रोल चाहते हैं। उनके लिए हर कत्ल एक खेल है जिसमें जीतने का मतलब है किसी की जान लेना। पैसे के लिए भी लोग खून करते हैं, लेकिन ये साइको किलर्स अलग हैं। उनका असली मकसद होता है अपनी मानसिक बेचैनी को शांत करना, एक अजीब सी खुशी हासिल करना जो उन्हें सिर्फ खून करने से मिलती है। इन सब मोटिव्स में एक चीज कॉमन है, एक गहरी अंधेरा, एक खामोश चेहरा जो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है और उसे बना देता है एक कातिल। साइको किलर्स के माइंड को समझना आसान नहीं है। उनके थॉट्स, उनके फैंटेसीज, उनके रिचुअल्स सब कुछ अजीब और डिस्टर्बिंग होते हैं। वो अपने शिकार को चुनते हैं, उन्हें स्टॉक करते हैं, उनके हर मूव को ऑब्जर्व करते हैं जैसे एक शिकारी अपने शिकार को। उनके लिए ये एक गेम है, एक ट्विस्टेड पजल जिसको वो सॉल्व करना चाहते हैं। वो अक्सर अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, पुलिस से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, क्लूज छोड़ते हैं और अथॉरिटीज को टॉन्ट करते हैं। लेकिन उनकी ये इंटेलिजेंस अक्सर उन्हें ले डूबती है। उनके रिचुअल्स, उनके पैटर्न्स, उनकी गलतियां यही उन्हें पकड़े जाने का सबसे बड़ा कारण बनती है। क्योंकि हर किलर, चाहे वो कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक गलती जरूर करता है और ये गलतियां ही होती हैं जो डिटेक्टिव्स को उनके करीब ले जाती हैं। ये बात समझ से परे है कि क्यों, लेकिन सोसाइटी का एक हिस्सा ऐसे कातिलों से फैसिनेटेड रहता है। शायद ये मॉर्बिड क्यूरियोसिटी है, ये जानने की इच्छा कि कोई कैसे इतना बुरा बन सकता है। बुक्स, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज सब में ऐसे किलर्स की कहानियां दिखाते हैं, उन्हें एक कैरेक्टर बनाते हैं, कभी कभी तो हीरो भी। जैक द रिपर, टेड बंडी, जेफरी डहमर, ये नाम किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ये कल्चरल आइकॉन्स बन गए हैं जिनके नाम से लोग डरते हैं और फैसिनेटेड भी होते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये असली जिंदगी के मॉन्स्टर्स हैं जिन्होंने बेहिसाब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये बात समझ से परे है कि क्यों, लेकिन सोसाइटी का एक हिस्सा ऐसे कातिलों से फैसिनेटेड रहता है। शायद ये मॉर्बिड क्यूरियोसिटी है, ये जानने की इच्छा कि कोई कैसे इतना बुरा बन सकता है। क्या कोई पैदा ही कातिल होता है या हालात उसे कातिल बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक जवाब नहीं है। लेकिन कई स्टडीज से पता चलता है कि ज्यादातर सीरियल किलर्स का बचपन बहुत कठिन रहा होता है। घरेलू हिंसा, सेक्सुअल अब्यूज, पेरेंट्स का प्यार न मिलना, ये सब चीजें उनके बचपन को बर्बाद कर देती हैं और उनके अंदर गुस्से और नफरत की आग लगा देती है। ज्यादातर सीरियल किलर्स का अपनी मां के साथ रिश्ता बहुत खराब रहा होता है। ये बचपन के जख्म कभी भरते नहीं हैं, बल्कि अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं और इंसान को खा जाते हैं, उसे एक मॉन्स्टर में बदल देते हैं। एक सीरियल किलर के क्राइम्स को सॉल्व करना एक अलग ही चैलेंज होता है। पुलिस को क्लूज ढूंढने होते हैं, पैटर्न्स को समझना होता है और किलर के माइंड में घुसकर यह जानना होता है कि वो आगे क्या करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होती है उनके मोटिव को समझना, क्योंकि अक्सर किलर्स का कोई क्लियर मोटिव नहीं होता। वो कभी गुस्से में, कभी नफरत में, तो कभी सिर्फ थ्रिल के लिए खून करते हैं और कभी कभी तो उनके मोटिव इतने कॉम्प्लिकेटेड और ट्विस्टेड होते हैं कि पुलिस उन्हें समझ ही नहीं पाती। ये राज उनके साथ ही डीएफएन हो जाते हैं और केस अनसॉल्व्ड ही रह जाता है। हिस्ट्री ऐसे सीरियल किलर्स के नामों से भरी पड़ी है जिन्होंने दुनिया में दहशत फैलाई। जैक द रिपर, एक ऐसा नाम जो आज भी लंदन की गलियों में गूंजता है। 19वीं सदी के अंत में इस सीरियल किलर ने कई महिलाओं को बेरहमी से मारा और पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। आज भी जैक द रिपर का केस अनसॉल्व्ड है।
और उसका नाम मिस्ट्री और दहशत का प्रतीक बना हुआ है। फिर आता है ज़ोडिएक किलर, जिसने 1960 के दशक में अमेरिका में दहशत फैला दी थी। ये किलर अपने विक्टिम्स को चुनता था, उन्हें मारता था और फिर पुलिस को क्रिप्टिक मैसेजेस भेजता था, उन्हें चुनौती देता था कि अगर वो उसे पकड़ सकते हैं तो पकड़े। ज़ोडिएक किलर जैक द रिपर की तरह ही पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा और आज तक उसका पता नहीं चल पाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम सब में एक साइको किलर छुपा हुआ है? हर इंसान के अंदर एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। वो ब्रेकिंग पॉइंट किसी को मजबूर कर सकता है वो बनने पर जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या आपको लगता है आप एक साइको किलर बन सकते हैं? सोचिए, समझिए और अपने अंदर के जज्बात को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि एक गलत कदम और आपकी कहानी भी एक ऐसे स्टोरी बन सकती है जिसका एंड सिर्फ खून और अंधेरा हो। यह अंधेरा हम सबके अंदर है, लेकिन यह हम पर डिपेंड करता है कि हम इससे अपने ऊपर हावी होने देते हैं या नहीं। सोचने वाली बात यह नहीं है कि हम कितने डरते हैं, बल्कि यह है कि हम इस डर का सामना कैसे करते हैं। आखिर ये साइको किलर्स क्या हमें एक चीज सिखा सकते हैं? शायद ये कि हर इंसान के अंदर एक कहानी छुपी है, कुछ खुशी की, कुछ दुख की। हर इंसानी दिमाग एक अनजानी दुनिया है जो समझने लायक है। पर एक बात हमेशा याद रखना कि हमें अपनी ह्यूमैनिटी कभी नहीं खोनी चाहिए। यह था एक यूनिक नजरिया साइको किलर्स की साइकोलॉजी और उनके पीछे की मिस्ट्रीज पर। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो हमारे चैनल रिजॉल्व हेल्पर को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम मिस्ट्री, साइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी के टॉपिक्स पर बात करते हैं, एक यूनिक नजरिया के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ऐसी ही मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपने दिल और दिमाग को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही है असली स्ट्रेंथ। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।